एक सर्वानंद नाम का पंडित था। वो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ के आया था, तो उसमें इस बात का अभिमान हो गया। तो एक दिन वो अपनी मां शारदा जी के पास गया और बोला, मां, मेरा नाम सर्वजीत रख दो। बेटा, सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है? ये भी बहुत अच्छा नाम है। कारण क्या है? तो सर्वानंद बोला, मां, मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से ही ये विदित हो जाए कि ये वही वो सर्वजीत है जिसने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माँ बोली, अच्छा भाई, लेकिन एक और विद्वान को पराजित कर दे तो मैं तेरा नाम सर्वजीत रख दूंगी। यदि उस विद्वान को पराजित नहीं करेगा तो तेरी माँ तेरा नाम सर्वजीत नहीं रखेगी। बता माँ, कौन है वो विद्वान? कबीर परमेश्वर। कौन कबीर? वो जुलाहा कबीर? हाँ बेटा, वो भगवान कबीर बोल। माता, वो तो अनपढ़ है, अशिक्षित हैं। वो क्या जाने वेद शास्त्रों के बारे में? अभी गया और अभी आया। अब बैल के ऊपर बोरे जैसा रख के उसमें सारे शास्त्र भर के चल पड़ा कि कोई भी शास्त्रार्थ की बात करे तो तुरंत ही शास्त्र निकाल के दिखा दे कि देख, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है। इसीलिए वो साथ रखता था। तो वो पहुंचा जुलाहा कॉलोनी में। वहां सर्वानंद कबीर जी की झोपड़ी पे पहुंच गया। वहां कबीर जी की लड़की कमाली थी, जो पहले शेख तकी की लड़की थी। तब कबीर साहिब जी ने लीला की थी और उसे जिंदा किया था। तब से वो उन्हीं के पास रह रही थी। उस लड़की से कहा, ए लड़की, इधर आ और एक बर्तन में पानी भर के आ। वो लड़की गई और पानी भर के आई। सर्वानंद के पास एक लोटा था। उसने कहा, इस लोटे में पानी भर दे। सर्वानंद ने वो लोटा लबालब भरवा लिया कि उसमें और पानी की एक बूंद और डाली जाए तो वो भी बाहर निकल जाए। ये लो, इस लोटे से पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए और कबीर को दे दे। जो इसका उत्तर दे वो मुझे बताना। तो कमाली गई उस लोटे को लेकर, उस भरे हुए पानी को लेकर गई और कहने लगी, पिताजी, ये लो। सर्वानंद बाहर जो पंडित जी खड़ा है ना, उसने ये कहा कि मेरा उत्तर लाना। परमात्मा कबीर जी ने एक सुई लोहे की उस भरे हुए बर्तन में डाल दी और वो सुई लोटे के तल्ली में जाके बैठ गई और पानी बाहर निकल गया, जितनी कैपेसिटी थी उस सुई की। जा बेटी, दे दिया आपके प्रश्न का उत्तर। पंडित जी को दे दे। अब पंडित जी ने पूछा, क्या उत्तर दिया मेरा कबीर जी ने? लड़की ने कहा, पिताजी ने इसके अंदर एक सुई डाली है, कहा कि इसका उत्तर यही है। वो अंदर आकर कहने लगा, कबीर जी, आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? प्रश्न बताओ पंडित जी। मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है शास्त्रार्थ में और अपनी माता शारदा जी से अपना नाम सर्वजीत रखवाना था। तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि मैं आपको शास्त्रार्थ में पराजित करके आपसे लिखित रूप में लेकर जाऊंगा तो वो मेरा नाम बदलेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। और मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं और मेरा ये प्रश्न था कि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा, इसमें और जल डाला जाएगा तो वो बाहर जाएगा, इसमें समाएगा नहीं। यानी मैं इतना ज्ञान युक्त हूं, मेरे साथ चर्चा करना भी तेरा व्यर्थ होगा।
तेरी बात का असर मेरे नहीं होगा। मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे में और मेरी सुई तेरे लोटे के तली में जाके बैठ गई, तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया। मेरा वो ज्ञान है तेरे हृदय में जाके बैठ जाएगा और तेरा ये थोथा पानी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, तो करो प्रश्न। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है? सर्वानंद दे बता। अब सर्वानंद सोच में पड़ गया, क्योंकि उसको इसका उत्तर नहीं पता था और दलीलें करने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद ही भगवान है। देवी भागवत निकाल, 3 स्कंद। उसने देखा, लेकिन माना फिर भी नहीं और अपनी संस्कृत में कुछ भी बकने लगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु रमाते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत देर तक बोलता रहा और वहां के लोग सारे जुलाहे थे और सारे अनपढ़। उन्होंने सर्वानंद की संस्कृत को देख के तालियां बजाने लगे और सभी ने सर्वानंद की संस्कृत को देख करके उसे विजयी बता दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे वाह, अरे क्या बात है पंडित जी, मौज ही कर दी। हाँ, पंडित जी हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, तू जीत गया, मैं हार गया। लिखवा लेके लिखवाएगा। अब वो लिखवा के ले गया कि सर्वानंद जीत गया, कबीर साहेब हार गए और कबीर साहेब का अंगूठा करवा लिया। उसने जाते ही अपनी मां से कहने लगा, ले माता जी, उसने तो जाते ही हार मान ली मेरे से। बेटा, मुझे पढ़ के सुनाओ। उसने सुनाया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहेब जीत गए। तुम तो कह रहे थे तुम जीत के आए हो, लेकिन तुम तो हार के आ रहे हो। ओहो, माता जी गलत लिखवा गया, फिर जाता हूँ। वो दोबारा गया, फिर लिखवा लाया और आके फिर सुनाया, फिर भी वही लिखा पाया। लिखवाया था ये कि सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हार गए। वहां पहुंचते ही वो उल्टा हो जाता। फिर वो तीसरी बार फिर गया, परमात्मा से कहा, मेरे से गलती से गलत लिखा गया, मेरी माँ नहीं मानती, एक बार फिर लिखना पड़ेगा। लिख ले भाई, मैं तो अशिक्षित हूं, अंगूठा लगा दूंगा। अब सर्वानंद असमंजस में पड़ा कि मैं लिखूं क्या, और घर पहुंचते ही लिखा क्या पा रहा है। तो वो रास्ते में बार बार उसे देखता हुआ आया और घर में प्रवेश करते भी उसे देख रहा था और घर में प्रवेश करते ही बोला, माँ, अभी पढ़ के सुनाऊं? इतने में ही अक्षर चेंज हो गए। वहीं लिखा गया कि सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहेब विजयी हुए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसके देखते ही देखते वो अक्षर चेंज हो गए। बोलता क्यों नहीं विद्वान? पढ़ के सुना तो सही, क्या लिखा है? तो वो बैठ गया कलेजा पकड़ के। अरे नालायक, वो भगवान आए हैं, जाके पैर पकड़ ले। मैं तो रोया करती कि हे भगवान, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ये अक्षर ज्ञान पा करके। उसको भी अपनी शरण में लो। मुझे शर्म आती है माँ, आप ले चलो, मैं नाम लूंगा
मेरा पीछा छुटवाओ। मैं तो बहुत पापी हूं। मैंने देखा था कि कबीर जी जो जो कह रहे थे वो सब सही था, लेकिन मैं अभिमानवश नहीं माना था। माँ, हम कल ही उनसे नाम दीक्षा लेने जाएंगे। फिर सर्वानंद जैसे विद्वान ने कबीर जी से नाम दीक्षा ली।